गीता माधुर्य 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं, अर्थात सगुण साकार की उपासना करते हैं, और कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप अर्थात निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उनको सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अनिर्देश्य, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूं। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूं भगवान? तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। इस क्रम से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का साधन हुआ ना भगवान? नहीं अर्जुन, योग रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। भगवान, उपर्युक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता अर्थात प्रेम और सब पर करुणा रहती है। वो अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वो हरेक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वो दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो काम उसने कर लिया है, जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती, तथा जो भोग और संग्रह के लिए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है
और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब ये बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है? जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इस अध्याय में यहाँ तक 5 प्रकार के सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन हुआ है। 5 प्रकार के भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का तात्पर्य है कि भक्तों के स्वभाव, उनकी साधन पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। इसीलिए किसी भक्त में मुख्य रूप से कोई लक्षण घटता है तो किसी में कोई लक्षण घटता है, परंतु संसार के संबंध का त्याग और भगवान में प्रेम सबका समान ही होता है। गीता माधुर्य का 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।